हेलो फ्रेंड, जय हिंद। तो आज हम लोग जानते हैं अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में। एक नए टॉपिक लेकर के आए हैं और इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक जानने के लिए आप चैनल पर बने रहिए। ठीक है, तो जानते हैं अंतर्राज्यीय परिषद आखिर होता क्या है। तो अंतर्राज्यीय परिषद, जिसको इंग्लिश में इंटर स्टेट काउंसिल कहते हैं, यह एक ऐसा निकाय है। अंतर्राज्यीय परिषद यह एक ऐसा निकाय है जिसके माध्यम से केंद्र एवं राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने का कार्य करता है। कहने का मतलब यह हुआ कि अंतर्राज्यीय परिषद एक ऐसी परिषद है जो केंद्र और राज्य के बीच में अगर टकराव होता है या तो फिर राज्यों और राज्यों के बीच में टकराव होता है, चाहे मैटर कोई भी हो, तो उसको समन्वय मतलब उसका मीडिएटर का जो कार्य करता है, ये कौन करता है? अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद तो समझ में आया होगा कि अंतर्राज्यीय परिषद किसको कहते हैं। अब चलते हैं अगला पॉइंट पर। तो कह रहा कि अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना, इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना सरकारिया आयोग की सिफारिश पर, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किसकी सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुआ था, तो सरकारिया आयोग के सिफारिश पर। ये जो सरकारिया आयोग हुआ था 1988 में और इसकी स्थापना जो हुआ था पूर्ण रूप से 28 मई 1990 को। तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुआ था? 28 मई 1990, जबकि इसकी सिफारिश कब हुआ था? 1988 में। किसके सिफारिश? तो सरकारिया आयोग के सिफारिश से। किसकी? तो अंतर्राज्यीय परिषद की। अगला पॉइंट अगर देखें तो कह रहा कि अंतर्राज्यीय परिषद का वर्णन, अंतर्राज्यीय परिषद का वर्णन की अगर बात करें तो यह अनुच्छेद 263 में वर्णन है। अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये 263 में है। कितना में है? 263 में। तो आप लोग इस वीडियो को जानकारी के माध्यम से या जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन लेवल का, तो उसके लिए भी काफी इंपोर्टेंट है। अगला टॉपिक की अगर बात करें अंतर्राज्यीय परिषद की, तो इसकी संरचना क्या होती है? इसकी संरचना, तो इसकी संरचना की अगर बात करें तो इसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं? इसके जो सदस्य होते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद के जो सदस्य होते हैं, कौन कौन होते हैं? तो पहला, परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगर पूछ दे क्वेश्चन में क्या इस अंतर्राज्यीय इंटर स्टेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो हमारा पीएम होते हैं। जो वर्तमान में पीएम रहेंगे, जैसे अभी प्रधानमंत्री मोदी जी है, तो इस अंतर्राज्यीय परिषद के क्या है? वो अध्यक्ष हैं। और क्या होता है 2 नंबर में अगर बात करें तो परिषद का सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, इसके अलावा अध्यक्ष के अलावा इसमें सदस्य भी होते हैं, इसमें सदस्य भी होते हैं। तो सदस्य में कौन कौन होता है? सदस्य की अगर बात करें तो इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक या तो फिर मुख्यमंत्री। जैसे केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली आता है तो दिल्ली में मुख्यमंत्री जी रहते हैं। जैसे अभी कौन है? केजरीवाल है, तो केजरीवाल हो गए। और जो भी अन्य केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक रहते हैं वो इनके क्या रहते हैं? सदस्य। कुल मिलाकर यह कहना है कि राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और उसके प्रशासक उसके क्या रहते हैं? सदस्य रहते हैं। किसके? तो अंतर्राज्यीय परिषद की। अगर बात करें 3 नंबर में, तो प्रधानमंत्री द्वारा नामित 6 मंत्री भी शामिल होते हैं। और इसमें कौन होते हैं? तो मंत्री जी भी रहते हैं। मंत्री जी समझ रहे हैं, जो संसद से चुना करके, संसद में जो जाते हैं चुना करके, तो जो मंत्री बनते हैं, जो मंत्री बनते हैं, और वो मंत्री कौन? तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो नामित रहता है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो नामित रहता है, वो 6 मंत्री जो है इसके सदस्य रहते हैं। तो कौन कौन हो गया? सबसे पहले की बात करें तो राज्यों के मुख्यमंत्री हो गया, केंद्र शासित प्रदेश के जो है प्रशासक और मुख्यमंत्री हो गया। और क्या बात है? तो और अगर बात करें तो 6 गो मंत्री रहता है, जो किसके द्वारा नामित होना चाहिए? तो प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, अगला पॉइंट समझते हैं। समिति, इसके लिए समिति की बात अगर करें तो इसमें एक अस्थायी समिति होती है। अगर बात करें अंतर्राज्यीय परिषद के, तो अंतर्राज्यीय परिषद में कितने समिति होते हैं? एक अस्थायी परमानेंट समिति होती है, एक अस्थायी समिति होते हैं। उसमें कम से कम कितने बार होना चाहिए? तो 3 बार। कितनी बार होना चाहिए? तो 3 बार होनी चाहिए। और इसकी स्थापना किसकी? तो इस समिति की स्थापना 1996 में हुआ था। तो अंतर्राज्यीय परिषद में एक परमानेंट समिति होती है और उस समिति की स्थापना हुआ था 1996 में। अगर बात करें 4 नंबर पॉइंट के, तो इसमें सदस्य के रूप में भारत के गृह मंत्री, 5 केंद्रीय मंत्री और 9 राज्यों के मुख्यमंत्री। इसका सदस्य का जो फॉर्मूला है अलग है, मतलब अंतर्राज्यीय परिषद में अलग था, लेकिन अंतर्राज्यीय परिषद में जो एक परमानेंट समिति होता है उसका सदस्य कौन कौन होता है? तो उसमें जो है गृह मंत्री होते हैं। कौन होते हैं? गृह मंत्री होते हैं। और 5 गो मंत्री केंद्रीय मंत्री, 5 गो मंत्री होता है और 9 राज्यों के मुख्यमंत्री। तो ये तीनों मिलकर के
है ना, ये सभी सदस्य मिलकर के इसके अस्थायी समिति का क्या करते हैं, संचालन करते हैं। अगला टॉपिक चलते देखते हैं इसका कार्य क्या है, अंतर्राज्यीय परिषद का क्या कार्य है, ये जानते हैं कार्य के बारे में। तो राज्यों के बीच के विवाद को सुलझाना तथा उस पर अपना राय देना। राज्यों के बीच में अगर तनाव हो गया है, जैसे जल के विवाद को लेकर के, जमीन के विवाद को लेकर के, ये क्षेत्र हमारे माता है, वो क्षेत्र हमारे माता है, तो ऐसे कार्यों को निपटारा करने के लिए इस अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है। तो इसका कार्य फर्स्ट नंबर तो ये हो गया कि अंतर राज्यों के बीच के विवाद को सुलझाना और उस पर अपना राय देना, उस पर अपना राय भी देना। और दूसरा नंबर की अगर बात करें तो उन विषय की जांच करना जिसमें दोनों का समान हक हो। जैसे क्या हुआ, तो कहता है कि नहीं ये जो है जल का पानी हमारे क्षेत्र का है, तो अगला राज्य भी कहता है कि नहीं इस नदी का पानी हमारे क्षेत्र का ही है। मतलब चीज तो एक ही है लेकिन अधिकार दोनों का है। तो ऐसे चीजों को भी कौन करता है कंट्रोल, तो अंतर्राज्यीय परिषद करता है। अर्थात उन विषयों की जांच करना जिसमें दोनों का समान हक हो, मतलब दोनों जो है राज्यों का समान अधिकार उस पर हो। तीसरा की अगर बात करें तो कह रहा दो राज्यों के बीच में तनाव के विषय में चर्चा करना। अगर दो राज्यों के बीच में किसी तरह का अगर तनाव हो रहा है तो उस पर चर्चा करना और उस पर अपना मत देना। 4 नंबर की बात करें तो परिषद में वर्ष में कम से कम 3 बार बैठक होनी चाहिए। परिषद में वर्ष में कम से कम 3 बार बैठक होनी चाहिए। कौन सी परिषद में, तो अंतर्राज्यीय परिषद में कम से कम कितनी बार बैठक होनी चाहिए, तो 3 बार होनी चाहिए। अगला टॉपिक देखते हैं क्या है, तो अंतर्राज्यीय परिषद का व्यापार और वाणिज्य। अगर बात करें अंतर्राज्यीय परिषद के व्यापार और वाणिज्य के बारे में, अंतर्राज्यीय परिषद के व्यापार और वाणिज्य के बारे में, तो संविधान के भाग 13 में और अनुच्छेद 301 से 7 के बीच में भारत में वाणिज्य और व्यापार से संबंधित है। मतलब भारत के अंदर अगर आप वाणिज्य कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो ये जो अधिकार देता है भाग 13 में, भाग 13 है। हमारा भाग कितना है, टोटल 22 है संविधान में। और अनुच्छेद की बात करें तो 301 से 307 के बीच में, ये दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था। करा उन विषय की जांच करना जिसमें दोनों का समान हक हो, तो ये तो अभी बताएं। और अगला क्या है, करा दो राज्यों के बीच के तनाव को विषय में चर्चा करना। तो दो राज्यों के बीच में अगर तनाव है किसी तरह का तो उसमें जो है उसका हस्तक्षेप करना, किसका, तो अंतर्राज्यीय परिषद जो है हस्तक्षेप करता है। चौथा नंबर की बात करें तो परिषद में वर्ष में कम से कम 3 बार बैठक होनी चाहिए। कम से कम कितनी बार बैठक होनी चाहिए, तो 3 बार। अगला टॉपिक समझते हैं कि अगला टॉपिक क्या कर रहा है, करा अंतर्राज्यीय जल विवाद। अंतर्राज्यीय जल विवाद का वर्णन जो है अनुच्छेद 262 में वर्णित है। अगर पूछे अंतर्राज्यीय जल विवाद, अंतर्राज्यीय मतलब राज्य में राज्य का टकराव, तो राज्य में राज्य का टकराव अगर अंतर्राज्यीय जल विवाद हो गया है तो इसका वर्णन 262 में किया गया है। इसका वर्णन किसमें, तो 262 में। इसके अंतर्गत अगर बात करें तो संसद कानून द्वारा किसी भी अंतर्राज्यीय नदी और नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण तथा नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत के न्याय निर्णय के प्रावधान कर सकती है। कहने का मतलब है कि अनुच्छेद 262 में यह अधिकार दिया गया है संसद को कि अगर अंतर्राज्यीय जल विवाद है तो उस पर जो है कितना पानी कौन लेगा और कितना कौन लेगा, ये जो है इस संबंध में नियंत्रण, वितरण और नियंत्रण, मतलब किसी भी अंतर्राज्यीय नदी और नदी घाटी के जल के उपयोग, कौन सा उपयोग करेगा, कितना उपयोग करेगा, ये सभी नियंत्रण जो है किसी भी विवाद या शिकायत के न्याय निर्णय का प्रावधान कर सकती है। कौन, तो संसद करती है। और ये संसद को बात को मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या है, कह रहा है कि पुंछी आयोग जो है किससे संबंधित है, तो यही अंतर्राज्यीय परिषद से। किससे है, अंतर्राज्यीय परिषद से। पूछ देगा क्वेश्चन कि पुंछी आयोग किससे संबंधित है, तो अंतर्राज्यीय परिषद से। अगर बात करें अंतर्राज्यीय परिषद एक कैसी निकाय है, तो एक संवैधानिक निकाय है। कैसी निकाय है, संवैधानिक निकाय है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। तो कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में जरूर। और इसी तरह का टॉपिक जानने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए और अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।